हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रिड। ग्रिड क्या होता है टेलविन सीएसएस में। तो सबसे पहले हम एक ग्रिड बना के देखेंगे, उसके बाद ग्रिड और कॉलम्स और रो कर देखेंगे। उसके बाद कॉल स्पैन यूज़ करके देखेंगे ग्रिड में कैसे कॉल और स्पैन यूज़ करते हैं। और कॉलम और रो में हम गैप लगा के देखेंगे। और एक हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा कि ग्रिड और कलर्स को सिमिलर स्क्रीन के लिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हम ग्रिड पे आते हैं कि ग्रिड क्या होता है। ग्रिड इज़ अ बेस्ड फॉर टू डायमेंशनल लेआउट वेयर यू नीड टू डिफाइन बोथ रो एंड कॉलम। बेसिकली ये जो ग्रिड है टू डायमेंशनल वे पे काम करता है। उसके लिए सबसे पहले ग्रिड क्या होता है, ये जब हम सिर्फ ग्रिड लगाते हैं, ग्रिड क्लास लगाते हैं, तो क्या होता है कि ग्रिड की लेआउट एनेबल हो जाता है। हाँ, उसके बाद हम जैसे ग्रिड कॉल 3 जितने होते हैं, जैसे ग्रिड कॉल 3 है तो हमारा जो है इसमें 3 इक्वल कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। जब हम ग्रिड कॉल 3 लगाएंगे तो ऐसे 4 लगाएंगे तो 4 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जैसे गैप 4 लगाया हुआ है तो गैप जो है हमारा 4 के स्पेसिंग ले लेगा उसके बीच में, रो और कॉलम के बीच में। ऐसे ही जब हम कॉल स्पैन 2 करेंगे तो जब हमारा रो कॉलम है वो 2 स्पेस में मर्ज कर देता है। ऐसे ही सेम रो स्पैन 2 करते हैं तो 2 रो को स्पैन मर्ज कर देता है। ऐसे 3 करोगे तो 3 रो को स्पैन मर्ज कर देगा। तो ये है बेसिकली। हाँ, उसके बाद है कि फुल ये एग्जांपल है, अभी हम करके देखेंगे इसका। हाँ, इसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड फ्लैक्स। ये मेन है कि ग्रिड और फ्लैक्स में क्या डिफरेंस होता है। चलो पहले मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक विजुअल कोड ओपन एडिटर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल grid.html के नाम से। और यहाँ पे एक बॉयलर ऐड कर लेता हूँ HTML का। मैंने क्या किया, HTML5 का बॉयलर ऐड कर लिया और यहाँ पे मैंने ग्रिड लिख दिया। यहाँ पे मैं CSS लिंक करा लेता हूँ, link.s output.css। और यहाँ पे मैं एक div ले लेता हूँ। अब इस div के अंदर मैं इसका जो शॉर्टकट है div डॉट bg red 300 डॉट पैडिंग ले लेता हूँ 4, 10 ले लेता हूँ पैडिंग, डॉट 8 में ले लेता हूँ, 8 div ले लेते हैं। ये देखिए 8 div हमारे बन गए। तो अभी क्या देखेंगे, जब हम इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, तो अभी तो ये div हमारे 8 div बन गए हैं। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसमें कुछ बॉर्डर दे दूँ इस div में। तो मैं बॉर्डर रेड 700 कलर देता हूँ। ये देखिए बॉर्डर तो दिख गया। यही चीज़ें हमें सब में देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इन सब में पेस्ट कर देता हूँ। हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं तो देखें बॉर्डर तो हमारे मिल गए हैं सब पे। अब क्या चाहता हूँ कि मुझे इस पे कुछ और हमें ग्रिड यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास लगाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रिड दे देता हूँ। तो अभी ग्रिड देंगे तो अभी कुछ काम नहीं करेगा, अब देखोगे तो ये देखें। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ग्रिड कॉल 2 करेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, ये 2 पार्ट में हमारा जो कॉलम है डिवाइड हो गया। ऐसे ही अगर आप जब 4 करोगे तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 12 करोगे तो 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम जो रेंज है जो डिवाइड होने का वो 12 है।
इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहेगा। ये देखिए हमने जब ये किया तो 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये इसलिए 8 है क्योंकि अभी इतना हमारा, जब हमने अभी हमारे पास 8 दी हुई है, इसलिए ये इतना स्पेस छोड़ रहा है। जब हम अब 12 करोगे तो पूरी एक लाइन में 12 तक आएगी। 12 से ज़्यादा हुआ तो ये नीचे आ जाएगा। जैसे देखो अभी देखिए 12 जब हमारे पूरे हो गए, 12 से ज़्यादा हुआ तो ये नीचे आ गया। तो मैक्सिमम जो रेंज हो हमारी गिल्ड कॉल की वो 12 तक होता है। अब देखते हैं, अब इनके बीच में मुझे कुछ गैप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, गैप आप 1 करेंगे तो हल्का सा गैप आ जाएगा सारे उसके बीच में, डिव के बीच में। ये देखें, इसे ज़्यादा करना है तो आप 4 कर दें, जितना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद आपको स्क्रीन छोटी करोगे तो इस पर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, जब आप स्क्रीन छोटी करेंगे या जितनी बड़ी करना है आप कर सकते हैं। ये देखें, जितनी छोटा करना है आप कर सकते हैं। तो मैं इसका बेसिकली गैप 2 कर देता हूँ। ये देखिए, तो अभी मैं आपको फुल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ अभी। ये देखिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारे ग्रिड। ग्रिड में कॉलम कैसे होता है, कैसे डिवाइड करना है ग्रिड को, तो कितने पार्ट्स में। मैक्सिमम रेंज जो होती है 12 होती है। बाकी आप जैसे जैसे कर सकते हैं, 1 2 3 जितने पार्ट आप चाहते हो डिवाइड कर सकते हैं। गैप के, अगर गैप देना है आपको तो गैप क्लास का यूज़ करेंगे। हाँ हाँ, अब है हमारा कि हमें कॉल स्पेन कैसे यूज़ करते हैं। अब देखें, इसकी जो हमारी पीपीटी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉल स्पेन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, मैं और रो बना लेता हूँ, इसको मैं कॉल स्पेन कम कर देता हूँ, मैं 4 कर देता हूँ पहले। तो अब देखेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और डिव बना लेता हूँ मैं कुछ, ठीक है। ये देखें हमारे दिख गए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मुझे कॉल स्पेन 2 करना, मुझे क्या करना है कि ये देखें, मुझे क्या करना है, ये दोनों रो को, कॉलम को मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल स्पेन 2 को मर्ज करना है तो हम 2 करेंगे, कॉल स्पेन 2। तो आप देखना क्या होगा, ये दो कॉलम है हमारा मर्ज हो गया और एक इतना बन गया, एक कॉलम बन गया। तो ऐसे ही आपको 3 करना है तो यहाँ पे आप कॉल स्पेन 3 कर दो। तो ये देखिए 3 हो गया, ये तीनों कॉलम मर्ज हो गए। ऐसे 4 करना है तो आप कॉल स्पेन 4 कर दोगे तो आपका ये पूरा मर्ज हो गया। ऐसी अगर आपको रो मर्ज करना है तो आप यहाँ पे रो स्पेन आप 2 कर दोगे। तो ये देखना, ये देखें, ये जो 2 है ये दोनों रो को मर्ज कर दिया। ऐसे आपको जो अगर है रो और ज़्यादा करना है, रो स्पेन आप 4 कर सकते हैं। ये देखें, ये 4 मर्ज हो गया। ये तो हो गई कॉल स्पेन और रो स्पेन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन के हिसाब से, स्क्रीन जैसे जैसे स्क्रीन छोटी हो तो मेरी एक कॉलम हो, अगर बड़ी हो तो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए, उस मीडियम रेंज का स्क्रीन हो तो 4 कॉलम में डिवाइड हो। तो इस तरह से अगर करना, हमें फुल रेस्पॉन्सिव बनाना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले जैसा है वैसे कर देते हैं। देखें पहले जैसा हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट कॉल स्पेन 1 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी बेसिकली यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एमडी की स्क्रीन पे मुझे क्या करना है, ग्रिड कॉल जो है हमारा 4 हो जाए, ठीक। और एसएम जब हमारी स्क्रीन हो,
2 हो जाए। अब देखें, अब मैं जब स्क्रीन छोटी करूँगा इसकी, अब देखें ना, समझ में आ जाएगा आपको। देखें, ये देखें, जब मेरी स्क्रीन छोटी हुई तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और सिंगल हुआ तो ये एक लाइन में आ गया। तो ये बेसिकली हमारा इस तरह से करते हैं। हाँ, अब एक हमारा क्वेश्चन था हमारा इसमें कि डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड फ्लैक्स। तो ये हमारे पूरी वो लिस्ट बना रखी है मैंने कि इसका यूज़ क्या होता है। फीचर अगर यूज़ करना है फ्लैक्स और ग्रिड में, तो फ्लैक्स क्या होता है, बेस्ड फॉर वन डायमेंशनल लेआउट, रो और कॉलम। ये बेसिकली एक वन वे डायमेंशनल होता है फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स जो यूज़ करते हैं। ग्रिड जो होता है हमारा 2 डायमेंशनल लेआउट होता है, रो और कॉलम में दोनों टाइप से डायमेंशनल ये काम करता है। स्ट्रक्चर अलाइन एलिमेंट्स अलोंग सिंगल एक्सिस, ये सिंगल एक्सिस के बेस पे अलाइनमेंट करता है। जबकि ये जो होता है डिफाइन एक्सप्लिट रो एंड कॉलम्स फॉर प्रिसाइज पोजिशनिंग के हिसाब से ये ग्रिड काम करता है। उसके बाद मोर कंट्रोल ओवर आइटम्स अलाइनमेंट स्पेसिंग एंड ऑर्डर, कंट्रोल ये सारे इसमें भी रहता है, ऐसे ग्रिड में भी सेम ही होता है। फिर ये इसके ग्रेड फॉर डायनेमिक लेआउट्स, रैपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेस, ये डायनेमिक लेआउट्स के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे परफेक्ट फॉर स्ट्रक्चर लेआउट्स विद डिफाइंड प्लेसमेंट। और कमांड टेल में जो बेसिकली यूज़ करते हैं इसमें फ्लैक्स यूज़ करते हैं, फ्लैक्स रो यूज़ करते हैं, फ्लैक्स कॉल यूज़ करते हैं, जस्टिफाई सेंटर यूज़ करते हैं, आइटम सेंटर यूज़ करते हैं, गैप यूज़ करते हैं, गैप x4 यूज़ करते हैं, एक y2 यूज़ करते हैं। ऐसे जो हमारे ग्रिड में जो बेसिकली जो क्लासेस होते हैं वो होते हैं ग्रिड, ग्रिड कॉल यूज़ करते हैं, रो यूज़ करते हैं, गैप यूज़ करते हैं, कॉल स्पेन यूज़ करते हैं, रो स्पेन यूज़ करते हैं। और बेसिकली बेस्ट यूज़ जो होता है इसका कहाँ, नेव बार में यूज़ करते हैं, बटन में यूज़ करते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ग्रिड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लेआउट डैशबोर्ड, जैसे लेआउट्स है या डैशबोर्ड है, गैलरी है, व्यू है, टेबल्स में, उसमें हम ग्रिड का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।